हेलो माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही पावरफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हम 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपको इसी क्लास में मिलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज के बेहतरीन मोटिवेशन के साथ आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। देखिए, सपने अकेले नहीं पूरे होते, सपने अकेले नहीं पूरे होते, उनको पूरा करने के लिए हमको जुनून चाहिए, हमारे पास एनर्जी चाहिए, तभी हम हमारे सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। किस टाइप की हमारी क्लास होने वाली है, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, यही हमारे सिलेबस में है, यही हमारे टॉपिक में है। तो आज हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पे डिपेंड जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो कि आपको क्या करनी है, रिमेंबर करनी है। यू कैन लर्न डायरेक्टली, आप इनको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में इजी रहेगा बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट है आपतित किरण। आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो किरण सतह पर गिरती है। अभी आपको पूरा मैं डायग्राम से पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बस आप एक बार इसके डेफिनेशंस को देख लो, उसके बाद डायग्राम में सारी चीजें आपको मैं क्लियर करने वाला हूं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आपतित किरण क्या होती है, जो किरण सतह पर गिरती है। आपतित किरण जो किरण सतह पर गिरती है, और परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे जो किरण सतह से टकराकर वापस से लौट जाती है, उसको कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखो, लंब रेखा यानी कि नॉर्मल, सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई एक काल्पनिक सीधी रेखा जो सतह पर लंबवत होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है बीच में से। नेक्स्ट है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और लंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। शायद अभी ये डेफिनेशंस आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट अभी देखना डायग्राम में जब आप लोग देखोगे तो बिल्कुल ये डेफिनेशंस बहुत ही आप लोगों के लिए आसान होने वाली है। नेक्स्ट देखो, परावर्तन कोण, दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किस और लंब के परावर्तित किरण, यहां पे किरण कर लेना, परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण। तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन हुई, आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम से मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं, बस आप फोकस रहना, फोकस से देखना, बी अलर्ट, बी अटेंटिव। देखो क्लास में ऑलवेज जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी मैंने मंत्र दिया हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखो, जब भी क्लास देख रहे हो तो बी अलर्ट एंड बी अटेंटिव, ये दो वर्ड ध्यान रखो। अलर्ट और अटेंटिव के साथ ही हमें सारी क्लास देखनी है। देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी यानी कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस और चमकदार सतह, दैट मींस कोई दर्पण लिया है, से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को या इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, इस डायग्राम से हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं चीजों को। देखिए, यहां पे ये एक सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हमने लिया है, और यहां से ये रे जो जा रही है, ये वाली रे, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। और यहां से ये टकराने के बाद इधर की साइड जा रही है, तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे ये परावर्तित कर लेना, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में आ रहा है ना आपके, ये डॉट डॉट करके, इसको बोलते हैं हम लंब रेखा, या इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल। इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, ये तीनों क्या है, एक ही सरफेस पे है, एक ही तल पर है।
अब इनसे बनने वाले एंगल्स भी देख लो, किस टाइप से इनका एंगल क्रिएट होता है। तो आपतित किरण से जो एंगल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपतित किरण के बाद जो परावर्तित किरण जा रही है, उससे हमारा जो एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण एंड परावर्तन कोण। अब आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई से, एंगल आई, ये हमारा होता है आपतन कोण। और एंगल आर होता है हमारा रिफ्लेक्टेड कोण, यानी कि परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ये इक्वल होते हैं, ये आप ध्यान रखना। यहां पे हम आर कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहां से जो बनेगा आपतन कोण, इधर से जो बनेगा परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और ये क्या होता है? समतल, ये होता है अपना समतल। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा डायग्राम था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है? आप प्लीज एक बार इसको अच्छे से देख लो। हमारा परावर्तन का जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही पावरफुल। नेक्स्ट देखो, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नियम 1 है हमारा आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। यानी कि देखो इसको इस वे में ध्यान रखना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जितना होगा ना, उतना ही एंगल आर होने वाला है। अर्थात प्रकाश जितने कोण से गिरता है, उतने ही कोण से वापस भी लौटता है। यानी कि ये जो आ रहा था ना अभी, ये वाली किरण, तो इधर से जब जाएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होने वाले हैं। रूल 2 देखो, आपतित किरण, यहां कोमा लगा लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये 2 रूल है। ये दोनों रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। परावर्तन के प्रकार देख लो, एक होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर, और एक होता है अनियमित, जिसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। अब देखो रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के साथ ये बताता हूं रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। चिकनी सतह पर साफ सुथरी छवि बनती है, बिल्कुल साफ सुथरी बनेगी। और अनियमित में खुरदरी सतह होती है। अब जब खुरदरी होती है तो वहां पे प्रॉपर नहीं बन पाती। ये प्रॉपर है, प्रॉपर इमेज या प्रॉपर छवि नहीं बन पाती। देखो मैं आपको बताता हूं, समतल, रेगुलर और इर्रेगुलर। एक तो होता है रेगुलर यानी नियमित, इसको नियमित भी बोलते हैं, और एक होता है इर्रेगुलर, इसको हम विसरित भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब रेगुलर के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस है हमारा। और जब भी हमारी आपतित किरण आएगी ना, तो एक वो निश्चित डायरेक्शन में जाती है इस टाइप से। अभी हमने बोला ना, सपोज इधर आ रही है तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में जा रही है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक निश्चित डायरेक्शन में और साफ सुथरी इमेज बन रही है। बट इर्रेगुलर में क्या होता है, हमारा जो सरफेस होता है ना, वो सरफेस ही क्या होता है, रफ सरफेस होता है इस टाइप का। मतलब बिल्कुल स्मूथ, चिकना नहीं है, ये रफ सरफेस है। अब जब रफ सरफेस में हमारी आपतित किरण कोई आती है ना, सपोज यहां गिरी, तो इससे जो परावर्तित किरण वो इस टाइप से चली जाएगी। सपोज यहां गिरी तो वो इधर चली जाएगी, कोई किरण यहां गिरी तो यहां चली जाएगी। मतलब इर्रेगुलर, नाम से ही पता है इर्रेगुलर सा है, मतलब कोई भी अच्छा सा इमेज या छवि नहीं बन पा रही है। तो आप इस टाइप से उनको ध्यान कर सकते हो। तो ये नियमित और अनियमित भी बोलते हैं, और उसको विसरित या इर्रेगुलर भी बोलते हैं। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन सीरीज है इंपॉर्टेंट, वो देखिए। जो किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं? सतह से टकराती है तो उसको क्या बोलते हैं? जो किरण सतह से टकराती है, देखो ये सतह थी, अब यहां से टकराई है, ओनली यही तो टकराई है ना, तो इसको कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या प्रतिबिंब। तो इसको कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित, ये लिखा, देखो लिखने में थोड़ा सा ऐसा है, आपतित किरण, ये है इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट आपतित किरण
और लास्ट में फिर क्या होता है, परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखो, परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम अभी हमने बताया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हमारा ऑप्शन सही होने वाला है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट देखो, दर्पण में छवि होती है। अच्छा ये थोड़ा एक ध्यान रख लेना आप, उल्टी नहीं होती, उल्टी नहीं होती ये तो काट दो, वास्तविक नहीं होती ये भी काट दो, आभासी और सीधी यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इसे बोलते हैं। तो दर्पण की छवि कैसी होती है, आभासी और सीधी। खुरदरी सतह से किस प्रकार का परावर्तन, अभी बताया था, खुरदरी मतलब रफ, खुरदरी का मतलब रफ सरफेस है, और रफ सरफेस किसमें होता था, रफ सरफेस होता था हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में खुरदरी सतह से किस प्रकार का परावर्तन होता है, समरूप, अपवर्तन, प्रतिबिंब नहीं, अनियमित, क्योंकि लाइन बिल्कुल सिस्टमेटिकली नहीं बन रही थी हमारी। नेक्स्ट देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण किससे मापे जाते हैं, बताओ किससे मापे जाते हैं। ये बनाया था ना हमने, ये आपतन, ये परावर्तन, और ये बीच में क्या था, ये बीच में नॉर्मल था ना, इस नॉर्मल को हम बोलते हैं लंब रेखा। तो इससे मापते हैं, इसी से मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सा यंत्र परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। देखो कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि परावर्तन के सिद्धांत पर है, वो क्या होता है, बैरोमीटर, थर्मामीटर, कैमरा नहीं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इस टाइप से होता है, देखो इस टाइप से, फिर इसमें इस टाइप से लगा होता है। तो यहाँ पे लेंस ये लगे होते हैं, परावर्तित किरण, यहाँ पे दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पे कुछ भी हमें शो करना हो ना, देखना हो, तो वो इस लेंस से हम देख सकते हैं कि इधर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। जैसे जहाज चलता है तो जहाज के नीचे ये लगा के देख लेते हैं कि आगे कोई चट्टान वगैरह तो नहीं है, उस टाइप से। तो पेरिस्कोप वहां पे काम करता है। नेक्स्ट देखो, दर्पण में बायां हाथ कैसे दिखाई देगा, दर्पण में बायां दायां दिखाई देगा और दायां बायां दिखाई देगा, मतलब उल्टा दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, जब बायां हाथ दे तो आप दायां कर देना, अगर ऑप्शन में दायां है तो बायां कर देना। ये तो समझ का क्वेश्चन है, समझ के करना, रटना नहीं है। समतल दर्पण से छवि की दूरी क्या होती है, समतल दर्पण जो नॉर्मल मिरर होता है ना, अपना जो फेस देखते हैं वो, तो उससे छवि की दूरी, यानी कि अपन अपना फेस देख रहे हैं, वो कहां से दिखता है, वो दिखता है वस्तु जितनी है, यानी कि हम जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं ना, उतने डिस्टेंस पे वो हमें दिखता है। नेक्स्ट देखो, यदि आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण, ये बताओ क्या होगा। अभी मैंने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो एंगल आई 30 है, तो एंगल आर भी कितना होने वाला है, 30। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, एक समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, प्रकाश अवशोषित, नो, प्रकाश को तोड़ता है, नो, प्रकाश को छानता है, नो, प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, तभी हम अपना चेहरा देख सकते हैं। यानी कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मिरर मेरे सामने लगा है ना, तो मेरा चेहरा क्यों देख पा रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। परावर्तन में कौन से कोण बराबर होते हैं, बताइए, आपतन और अपवर्तन नहीं, लंब और सतह नहीं, ये वाला भी नहीं, तो कौन सा होगा, आपतन और परावर्तन कोण। देखो मैंने इंग्लिश के सारे वर्ड आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में दे दिए हैं, आप वहां से इंग्लिश के वर्ड भी ध्यान रख लेना। मैं सारे हिंदी में बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे सभी जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा मेरे पास कमेंट्स मिले हैं, इसलिए मैं सारी क्लास को ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं हिंदी में रखने की। बिकॉज जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है इस एग्जाम की, वो ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी में रखने का कोशिश कर रहा हूं। बाय द वे मैं पूरा इंग्लिश में सेशन रख सकता हूं, बट स्टूडेंट को देखने के, स्टूडेंट के हित में मैंने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट देखो आप, और वैसे भी मैंने सारे जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट वो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी ले लिए हैं, और फिर भी जरूरत पड़ रही है तो मैं सारे इंग्लिश के टर्म्स यूज में ले रहा हूं। आपतन कोण 0 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो हमें पता है जब 0 है तो वो भी 0 होने वाला है, एक देख लो दूसरा भी सेम ही होता है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है तो वह किस नियम का पालन करती है, बताओ। जब दर्पण से परावर्तित, देखो परावर्तित हो रही है तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी, और तो किसके नियम का पालन करेगी, सिंपल। और अपने सिलेबस में ओनली परावर्तन है, अपवर्तन नहीं है, ठीक है ना, तो परावर्तन पे ज्यादा फोकस है। दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हैं तो उनके बीच बनने वाली छवियां, छवियां का मतलब होता है इमेज, इमेज कितनी बनती है, इमेज कितनी बनने वाली है। यानी कि देखो मिरर लगा हुआ समतल दर्पण, समतल दर्पण, अब जब हम उनके बीच में खड़े हो जाएंगे ना तो बहुत सारे प्रतिबिंब दिखेंगे, और बहुत सारे का मतलब होता है अनंत छवियां, अनगिनत। समतल दर्पण में छवि कैसी होती है,
छवि का मतलब वो इमेज, सिर पैर बदल जाते हैं, नहीं तो आकार दुगना नहीं, छवि रंग थोड़ी बदलती नहीं। अभी बोला था दायां बायां बदल जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक है। अभी जब मैं आपके कैमरे के सामने भी देख रहा हूं ना, तो मेरा राइट ये है बट आपको वो लेफ्ट दिख रहा होगा, मेरा लेफ्ट ये है बट वो आपको राइट दिख रहा होगा, तो इस टाइप से थोड़ा उल्टा होता है। नेक्स्ट देखो, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दर्पण हमारा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखो, परावर्तन के लिए प्रकाश को किस पर गिरना चाहिए? बताओ, पारदर्शी सतह पर? नहीं। अर्धपारदर्शी? नहीं। कोई भी सतह? नहीं। चिकनी और चमकदार होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए। बिल्कुल कैसा सरफेस होना चाहिए? स्मूथ सरफेस, ये लो ऐसा सरफेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समतल दर्पण में छवि का आकार कैसे होता है? समान होता है। अरे भाई, जब हम हमारा फेस देख रहे हैं मिरर में, हमारे कांच लगा हुआ है रूम में, जब हम हमारा फेस देख रहे हैं तो हमारे फेस जितना है तो दिखेगा ना, ज्यादा बड़ा छोटा थोड़ी दिख रहा है, तो समान दिखता है, ये चीज ध्यान रखना। वह रेखा जो सतह पर आपतित और परावर्तित किरण के बीच में खींची जाती है। अभी देखो, ये परावर्तित, ये आपतित, बीच में कौन था? बीच में था अपना नॉर्मल, लंब जिसे बोलते हैं। ये लो, बस आप कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिए तो फिर इजी हो जाता है काम। यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो परावर्तन कोण क्या होगा? सिंपल सा है, एंगल आई के साथ अगर आप कुछ भी करोगे तो एंगल आर वैसा का वैसा ही फॉलो करेगा। तो अगर बढ़ रहा है ना तो हम भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखो, परावर्तन के लिए कितने नियम है? परावर्तन के दो ही नियम है जो कि हमने अभी देख लिए हैं। एक तो क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही सरफेस में, एक ही तल में होते हैं। तो दो ही रूल है इसके। नेक्स्ट देखो, बिल्ली की आंखों में रात को चमक का क्या कारण है? बिल्ली की आंखें बड़ी चमकती है, रात को डरावनी लगती है, और अगर काली बिल्ली हो तो भाई बाप रे बाप, देखते ही डर लगता है। तो इसलिए ध्यान रखना, बिल्ली से आप डर के रहना। बिल्ली की आंखों में, और बिल्ली से तो वैसे ही डर जाते हैं, उसकी चाहे आंखें नहीं हो चाहे कुछ भी हो, कमरे में बैठे और अचानक से अगर बिल्ली आती है तो डेफिनेटली हमको डर लगता है। तो बिल्ली की आंखों में रात को चमक का क्या कारण है? ये भी परावर्तन का ही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह उपकरण जो जल में वस्तुओं को देखने हेतु परावर्तन का उपयोग करता है, अभी मैंने बताया था पेरिस्कोप। ये ध्यान रखना, बहुत ही पावरफुल ये यंत्र एक, ठीक है, उपकरण है। नेक्स्ट देखो, एक समतल दर्पण में यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी हो तो छवि कहां होगी? बताओ, समतल दर्पण में यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर हो तो वो 10 पे ही होगी, वही होती है। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, नॉर्मल मिरर की, वहां पे 10 सेंटीमीटर सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी किरणें एक ही तल में होती है, ये किसका नियम है? सभी किरणें एक ही तल में होती है। भाई देखो, बार बार डायग्राम बना के बता रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि लंब, तीनों किसमें है? एक में ही है। किसका नियम है? परावर्तन का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपवर्तन से लिया है। ऐसा क्यों लिया है? बिकॉज आपके सिलेबस में ओनली परावर्तन, और अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको, तो आप क्या टिक करके आओगे? परावर्तन, और वहीं आप लोग रोंग हो जाओगे। इसलिए आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। देखो, नींबू को क्या करा, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। एक कांच का गिलास लेना, ठीक है ना, उसमें पानी डालना और उस पानी में नींबू डालना। अब नींबू जो पहले था ना गिलास में डालने से पहले और गिलास में डालने के बाद, उनमें फर्क देखना, क्या फर्क मिलेगा, और फिर आप खुद ही पहचान जाओगे क्या हो रहा है। तो कांच के गिलास में रखा जाता है तो साइज से बड़ा प्रतीत होता है। तो ये किसका कारण है? ये अपवर्तन का कारण है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये अपवर्तन अलग होता है, परावर्तन अलग होता है, तो इस पे गौर करना अच्छे से। अपवर्तन है ये। नेक्स्ट देखो, हीरे की चमक। देखो, जब भी चमक से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना आप। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन के लिए क्या सही है? केवल समतल, अवतल, उत्तल, समतल, समतल सतह होनी चाहिए भैया, तभी जाके परावर्तन सही होगा। नेक्स्ट देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला। जब भी रंग की बात हो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकीर्णन। ये आप ध्यान रख लेना। ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, अगर नहीं करती तो उसका रंग कैसा होता है? ब्लैक, काला होता है। नेक्स्ट देखो,
लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायरेक्ट लर्न करने वाला डायोप्टर, इसको डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर, ये ऐसे और लिख देता हूं मैं, डायोप्टर होता है ये, ठीक है। ये लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण, ये भी आप लोग लर्न रख सकते हो। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, देखो 6 फीट का पर्सन है, आजकल वैसे ही बहुत कम मिलते हैं देखने को, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब, अब 6 फीट का तो है ही, और पूरा प्रतिबिंब देखना है उसको कांच में, तो उसके तो देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? तो ध्यान रखो, जितना भी फीट का पर्सन है ना, उससे आधा हमको मिरर चाहिए। 6 फीट का है तो 3 फीट का चाहिए, अगर और कुछ फिट होता तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर देते। तो इस टाइप से आज हमारा परावर्तन के कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए मैंने, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं वो मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, सारी एक्सप्लेनेशन भी कर दी। तो इसी टाइप से हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस पे हम बने हुए हैं, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, अशोकाज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स और साइंस के और के साथ। देखो एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको, जब अपनी लास्ट क्लास थी साइंस की, तब एक क्वेश्चन था उसमें हम सोना और चांदी था ना, अपना सोना और चांदी, तो हमने उसको क्या बोला, सोने को एजी बोल दिया। देखो बोलने के फ्लो में थोड़ा सा निकल गया तो मैं भी ध्यान नहीं दिया, बाद में मैं देखा तो सोने को बोलते हैं एयू और चांदी को बोलते हैं एजी, तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में हम लोग क्या लेते हैं, फोटोग्राफी में हम लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको बोलते हैं AgBr, तो ये भी आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल और MCQs के लिए। आप लोग चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत आप लोगों को मुस्कुराता हुआ नमस्कार।